जैसे जैसे शाम ढलती जाती है और धुंधलका पर्यावरण को अपनी बाहों में समेटने लगता है, एक अनाम होटल का अंधेरा अपने उदय की ओर लाता है। जी, हम बात कर रहे हैं मंसूरी के सबसे लोकप्रिय होटल, होटल सवाया। कम से कम 125 साल पुराना यह होटल मंसूरी के दर्शन के बीच है। देर रात घंटों के दौरान यह उनके वशिष्ठ शैली में गूंजने लगता है। आमतौर पर चूंकि दफन जमीन अपने नए शरीर के लिए कब्र खोदने के बाद या शमशान भूमि में अपनी आग को स्वीकार करने वाली नई चिंता के मामलों में व्यवहार करती है। जैसे जैसे रात बढ़ती जाती है, अंधेरे और खामोशी की ताल वातावरण को इकट्ठा करती है। वहाँ एक आत्मा निहती है जो उज्जेता होती है और सड़कों पर भटकने लगती है। यह कभी कभी इस होटल के 121 कमरे की खिड़कियों में भी झांकती है, मानो किसी कीमती चीज़ की तलाश में हो। ये सभी मात्र एक अफवाह नहीं है, लोग इस पर विश्वास करते हैं और इसकी प्रामाणिकता की पुष्टि भी की है। ये एक वास्तविकता है जो सदियों से घूंघट में है। तो चलिए हकीकत से पर्दा उठाते हैं। सेवैया कभी एक स्कूल था जिसका नाम बदलकर रेव मैडॉक मंसूरी स्कूल कर दिया गया था। 1890 में स्कूल की इमारत जर्जर हो गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप लंकिन ने खरीदा था, जो इंग्लैंड से आए थे। और फिर 1902 में 12 साल की कड़ी मेहनत के बाद यह लंदन के प्रसिद्ध होटल की तर्ज पर खड़ा हुआ था। सवैया भारत का सबसे बड़े बॉलरूम, आलीशान पार्क, उद्यान, टेनिस कोर्ट, रेस कोर्स, बिल्डर रूम और होटल के साथ समृद्ध 121 कमरे वाला होटल का अपना पोस्ट ऑफिस भी था, जो अंग्रेजों के लिए एक सपना सच था। एक समय था जब इस होटल की शाम स्पष्टवादी और बिजी हुआ करती थी, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसमें इस होटल के पूरे चरण को ही बदल दिया। होटल के परिवार में एक ब्रिटिश महिला की हत्या कर दी गई। अंग्रेजों के बातचीत उथल पुथल थी। यह हत्या के कारण नहीं था, यह काफ़ी सामान्य था, लेकिन क्योंकि जिस तरह से उसकी हत्या की गई वह बिल्कुल अलग थी। उसका शरीर पूरी तरह से ताज़ा था। यह घटना पुलिस अधिकारियों की डायरी में खो गई थी और आम लोगों को यह भी नहीं पता था कि उसकी हत्या कैसे हुई थी। इतना ही नहीं, लेकिन उसके शरीर के साथ जो हुआ वह भी मायावी था। इस मर्डर मिस्ट्री के बाद सवाया की कहानी जो जटिल हो गई। लोगों ने यह मानना शुरू कर दिया था कि गॉरेंट आहरेम की आत्मा ने पूरे होटल परिसर को बंदी बना लिया है, क्योंकि इस घटना के बाद 2 और लोगों ने अपनी जान गंवा दी। एक जिसमें ओरेम के शव का पोस्टमार्टम किया गया और दूसरे जिसमें उसकी पेंटिंग बनाई। एक पुरानी कहानी के अनुसार इस होटल के मालिक ने अपनी पत्नी के धन से यह होटल खरीदा था। वह एक सीरियल किलर था जिसने अपनी संपत्ति और संपत्तियों की खातिर अपनी बीवी की हत्या कर दी थी। इतिहास के अनुसार द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान द सेवैया अंग्रेजी और अमेरिकन सैनिक का घर था। वह दौर था जब चर्चा की गई सभी बातें और जानकारी दीवार के पीछे दबी हुई थी, जिसमें भी सूची लिखी और उसे मौत की सजा सुनाई गई। सब कुछ चुपचाप और तेजी से हुआ। किसी ने भी सेवैया के आने वाली चीख नहीं सुनी और लोग रहस्यमय तरीकों से गायब होते रहे। हत्या के इन सभी कृत्यों ने इस होटल को भाग्य को हमेशा के लिए बदल दिया। हालांकि इन सभी की शुरुआत एक मर्डर मिस्ट्री से हुई, जो बादलों में भटकती भावना में बदल गई और आखिरकार इस होटल की किस्मत खत्म हो गई। फिर भी कई लोगों ने इसे खरीदा, लेकिन कोई भी इसके पीछे गौरव को वापस नहीं ला सका। एक कहावत है कि एक निवास स्थान इमारत कभी नहीं एक ही बार में उजाड़ देती। वास्तव में कई लोग अभी भी परिसर में हलचल गतिविधियों को ढूंढते हैं। लोगों का मानना है कि आम की आत्मा अभी भी उसके हत्यारे की तलाश में होटल के परिसर में भटकती रहती है। यह जगह कई सीरियल किलिंग से भी जुड़ी हुई है, लेकिन ज़्यादातर लोगों का मानना है कि लेडी आर्म की आत्मा सभी बाद में मरने वालों के लोगों के पीछे का हाथ है। तो ऐसी और अमेजिंग कहानियों के लिए मेरे
चैनल पर बने रहें। थैंक यू।